अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। ईरान की सरज़मीन में पाकिस्तानियों के ऊपर बड़ा जुल्म हुआ है। ये ख़बर बड़ी दर्दनाक और अफसोसनाक ख़बर है कि 8 पंजाबी मज़दूरों को बेदर्दी से मारा गया है। और ये बड़ी अंदोनाक कहानी है। ये मज़दूर कौन थे और पाकिस्तान के किस सूबे से इनका ताल्लुक़ था, किस जगह से इनका ताल्लुक़ था, ये तमाम डिटेल्स आज के इस वीडियो में रखेंगे। और किसने इस हमले की ज़िम्मेदारी कबूल की है और पाकिस्तान में उनके कहाँ से जाकर कनेक्शन मिलते हैं। तो आपको पता है कि पाकिस्तान में जैसे बलूचिस्तान है वैसे ही ईरान के अंदर है बलूचिस्तान, सिस्तान, ये वो एरियाज़ हैं। इनके तकरीबन जिस तरह आपको बलूचिस्तान नज़र आता है वैसे ही ये एरियाज़ भी हैं। और यहीं पर यहाँ पर भी इन एरियाज़ में भी ईरान के अंदर भी आपको अनसर्टेनिटी नज़र आती है, गैर यकीनी की सूरत हाल नज़र आती है। और कुछ ग्रोह हैं जो यहाँ भी एक्टिव नज़र आते हैं, वो ईरान की स्टेट के अगेंस्ट एक्टिव नज़र आते हैं। और पाकिस्तान में जैसे बलोच लिबरेशन आर्मी जैसे दहशतगर्द तंजीमें हैं, तो दूसरी साइड के ऊपर जंदुल्ला ग्रुप है या फिर बीएनपी ग्रुप में, या कौम परस्त ग्रुप कह लें, या ईरान की जो निज़ाम है उसके मुखालिफ आप कह लें। तो बहरहाल इसी तरह की एक्टिविटी आपको नज़र आती हैं। तो ये एक ख़बर ये हमारे सामने आती है कि ईरान में सिस्तान, ईरान का सूबा है सिस्तान, वहाँ पर एक गाँव के अंदर 8 पंजाबी मज़दूरों को बेदर्दी के साथ कत्ल किया जाता है। और जो डिटेल्स हमारे पास आई हैं, इसमें जो बताया जा रहा है उसमें एक बाप और उसके 4 बेटों को भी मारा गया है। यानी एक ही ख़ानदान के आप कह लें कि 5 जनाजे एक ही घर से उठेंगे। तो बड़ी दर्दनाक चीज़ें हैं इसके अंदर। मैं ये बताता चलूँ कि जो अथॉरिटीज़ की जानिब से जो चीज़ हमारे सामने आई है कि ऑल द 8 पाकिस्तानी हु वर किल्ड बिलोंग टू बहावलपुर सिटी ऑफ साउदर्न पंजाब पाकिस्तान। यानी बहावलपुर से इनका ताल्लुक़ था, पाकिस्तान के बहावलपुर से इनका ताल्लुक़ था, जहाँ पे ये मज़दूरी के लिए ज़ाहिर जाते हैं ये वहाँ पर। और इनकी मज़दूरी का पेशा जो है वो भी लिखा हुआ है कि कुछ गाड़ियों की रिपेयरिंग से मुतालिक काम करते थे, डेंटिंग पेंटिंग का, कुछ पेंट घरों के अंदर पेंट वगैरह करना, तो वर्कशॉप के अंदर ही ये काम कर रहे थे। और इन्हें इसी असना में BNP एक बलोच नेशनल पार्टी है, कौम परस्त पार्टी है, दहशतगर्द ये पार्टी है, जमात है आप ये कह लें, कि ये वर्कशॉप में आते हैं और 8 पाकिस्तानियों को उनके हाथ और टांगे बांध देते हैं। उनके ID कार्ड्स को कहा जाता है कि आप अपने ID कार्ड सामने रखें। पहले उनकी तस्वीर बनाई जाती हैं और तस्वीर बनाने के बाद उन्हें फिर बेदर्दी से जो है वो मार दिया जाता है। तो ये बड़ी एक अफसोसनाक ख़बर। उसके अंदर जो एक और ये चीज़ आई कि इसमें एक जो मरने वाला था दिलशाद, वो बाप था, और उसके बेटे मोहम्मद, नईम, जाफ़र, दानिश और नासिर, इन्हें एक साथ ही मारा गया है। ये एक बाप और उसके तकरीबन 4 बेटे, यानी टोटल 8 जनाजे उठे हैं, तो जिनमें से 5 एक ही घर से उठे हैं। ये ईरान के सूबे सिस्तान में बड़ा एक अफसोसनाक वाक़या जो है वो हमारे सामने पेश आया। अब इसकी ज़िम्मेदारी के वाले से बात करने, इसके मुहर्रकात के वाले से बात करने, तो आपको याद होगा कि माहिर बलोच साहिबा जो कि गिरफ़्तार हैं, रियासत की कस्टडी में है, जब उन्होंने इस्लामाबाद मार्च किया था उस वक्त ईरान और पाकिस्तान की कशीदगी हुई थी, जिसमें ईरान की जानिब से पाकिस्तान की सरहद के ऊपर मिसाइल दागे गए थे। और ईरान की जानिब से कहा गया था कि हमने जंदुल्ला ग्रुप जो है, ईरान के तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, जंदुल्ला ग्रुप जो ईरान में जाकर ईरान की पुलिस को टारगेट करता है या उनके लोगों को निशाना बनाता है, वो पाकिस्तान में ये ईरान इल्ज़ाम ये लगाता है। जबकि पाकिस्तान की कंसर्न है कि बलोच लिबरेशन आर्मी जैसे दहशतगर्द जो लोग हैं ये यहाँ पर कार्रवाइयाँ करते हैं, या तो अफ़गानिस्तान में जाकर छुप जाते हैं या फिर बॉर्डर क्रॉस करके ईरान में जाकर अपनी महफूज पनाहगाहें वहाँ पर ये शिफ्ट हो जाते हैं। तो ईरान की जानिब से जब एक कार्रवाई हुई, ईरान की जानिब से पाकिस्तानी सरहद में मिसाइल दागे गए, और उसके 48 घंटे के अंदर अंदर ही पाकिस्तान ने भी मिसाइल दागे, और उसमें चुन चुन कर बलोच लिबरेशन आर्मी के जो दहशतगर्द हैं उनकी लिस्ट है, उनके अहम कमांडर थे, वो मारे गए ईरान के अंदर। और उस वक्त माहिर बलोच साहिबा ने इस्लामाबाद में बैठ कर जब वो यहाँ पर धरना कर दे रही थी, उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान ने बड़ा जुल्म कर दिया है, ईरान के अंदर लोगों को मारा है, और वो जो मरने वाले लोग हैं वो हमारे लोग थे। वो कौन लोग थे दर हकीकत, उसमें रियासत पाकिस्तान की जानिब से एक लिस्ट भी जारी की गई थी। वो बेसिकली बलोच लिबरेशन आर्मी दहशतगर्द तंजीम के कारिंदे थे, उनके अहम कमांडर थे। उन्हें फ़ौज पाकिस्तान ने निशाना बनाया था, ईरान के आम सिविलियन को निशाना नहीं बनाया गया था, बल्कि बलोच लिबरेशन आर्मी के। और ईरान ने इस चीज़ को खुद ऑन किया कि जो मरने वाले हैं उनकी जो शहरियत है वो ईरानी नहीं है, ना ही वो ईरान के शहरी हैं। तो लिहाजा ये साबित हुआ कि बलोच लिबरेशन आर्मी के जो दहशतगर्द थे उन्हें मारा गया, जिनकी ज़ाहिर शहरियत पाकिस्तान ही की है। तो उस वक्त मारे बलोच साहिबा ने खुद क्लेम किया था कि हमारे लोग मारे गए हैं। तो यही वो लोग हैं। और आपको बड़ी तेज़ी के साथ ये जो बलोचिस्तान की, पाकिस्तान के बलोचिस्तान की जो सूरत हाल है, ये आपको पूरे ख़त्ते में फैलती हुई नज़र आती है। बेसिकली मकसद क्या है,
इनका ये नारा है कि हमें जो ईरान वाला साइड का जो बलूचिस्तान सिस्तान है और पाकिस्तान साइड का जो बलूचिस्तान है ये हमें दे दिया जाए और यहाँ पर हम अपना एक अलग मुल्क बनाना चाहते हैं। और यही वजह है कि ये ईरान को भी ईरान की रियासत को भी गैर मुस्तहकम करने की कोशिशें करते रहते हैं और पाकिस्तान के अंदर भी ऐसी जो कार्रवाइयाँ हैं ये हमारे सामने आती रहती हैं। मैं इस हवाले से एक रिपोर्ट भी शाया हुई थी जब अमेरिका के सदर थे बुश, उसके अंदर ये आया था कि CIA का रूप धार कर जो इसराइली एजेंसी है मोसाद, उनके कारिंदे यहाँ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में आए थे और उन्होंने बाकायदा हायरिंग की थी और हायरिंग उन लोगों की थी। मकसद ये था कि हमने पाकिस्तान के अंदर और ईरान के अंदर ये जो एरियाज़ हैं बलूचिस्तान और उनका बलूचिस्तान, इन जगहों के ऊपर हमने रियासत को गैर मुस्तहकम करना है, यहाँ पर इसी तरह की कार्रवाइयाँ जो हैं वो हमने करनी है। तो आपको समझ में आ जाता है कि ये बहुत बड़ी कोई इंटरनेशनल गेम का हिस्सा है, ये कोई ऐसी कोई मामूली बात नहीं है कि बलूचिस्तान को बेयकीनी की सूरत हाल वहाँ पर पैदा करना और ईरान के अंदर भी पैदा करना। तो ये आपको तमाम नेटवर्क्स मिलते हुए नज़र आते हैं और इस वक्त बलोचियों को चुन चुन कर इसलिए मारा जा रहा है कि पाकिस्तान में पंजाब के अंदर भी पंजाबियों को इसलिए माजरे के साथ चुन चुन कर मारा जा रहा है कि पंजाब के अंदर एक ऐसे नैरेटिव को प्रमोट किया जा सके जहाँ पर बलोच दुश्मनी वाला जो नारा है, नैरेटिव है, वो उठे और यहाँ पर भी कशीदगी जो है वो हो। लेकिन बहरहाल शुक्र है कि पंजाब के अंदर ऐसी सूरत हाल नहीं है, लेकिन इन दहशतगर्दों की जानिब से 69 लोगों को मारा जा रहा है। अब ये कह देंगे कि ये कोई मुखबर थे, ईरान के अंदर मजदूरी कर रहे थे, अपने घर के उनको पालने के लिए, उनकी परवरिश के लिए सरहद पार जाकर मजदूरी किया करते थे, उनको 69 लोगों को मारा है बड़ी बेदर्दी के साथ। अब इसके ऊपर देखना है, ईरान के हुकाम की जानिब से कहा गया कि इन्वेस्टिगेशन जारी कर दी गई है, शुरू कर दी गई है और इसमें जो भी ज़िम्मेदारान होंगे उन्हें कानून के कटहरे में लाया जाएगा। रियासत पाकिस्तान ने भी इस हवाले से जो स्टेटमेंट अभी आना बाकी है कि दफ्तर ख़ारजा इस तमाम सिनेरियो को कैसे रिस्पॉन्ड करता है और ईरानी हुकाम पाकिस्तान को किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं और इनके जो ज़िम्मेदारान हैं वाकई वो गिरफ़्तार होते हैं या फिर जो भी पेशरफ्त होती है, इससे मुतालिक जो भी पेशरफ्त होगी वो हम आपको इसी प्लेटफॉर्म से आगाह भी करते रहेंगे। अगर आप समझते हैं ये मालूमात आपके लिए मुफीद हैं तो इससे ज़रूर दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।